हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो मेरी रीडिंग है वो उसका टॉपिक है कि हम जब उस पर्सन से मिले थे, हमारी डेस्टिनी में कोई आया, तो फिर हम उनसे दूर क्यों हुए। ऐसा क्या रीज़न हो गया कि फिर हम उनसे दूर हो गए, अलग हो गए। तो अपने इस चैनल को अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रीडिंग और लेके आती रहूँ। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड क्या कह रहा है, किंग्स ऑफ वॉन्ड्स। जीवन में ना कभी कभी हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ जाता है जो हमारी डेस्टिनी में ही नहीं लिखे होते, जिनका साथ हमारी किस्मत में नहीं होता। एक और चीज़ कहूँगी, जनरल रीडिंग है, तो अगर आप इसको ओपन माइंड होकर के सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है आपसे आज रीजनेट कर रही है, नहीं कर रही है, तो अगर नहीं कर रही है तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होगा। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, दूर हो गए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और समझ नहीं आ रहा, रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम उसी रीज़न पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ, ऐसा क्या हुआ उन लोगों की लाइफ में। मैं जो समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं एक तो यूनिवर्स का, डेस्टिनी का डिसीजन तो होता ही होता है, लेकिन अभी शायद आप एक ब्लॉक में भी चल रहे हैं, आपको आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, या परेशान होके आपने ही उन्हें ब्लॉक कर दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आप भी कहीं ना कहीं उनसे अब दूर होते जा रहे हैं। आप भी उनकी हरकतों की वजह से हो रहे हैं, उनके डिसीजन की वजह से हो रहे हैं, या क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो गया है। और दूसरा, वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है कि आपने भी अपने आसपास एक लेयर बना ली है। आप भी नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए। आपकी एनर्जी भी बहुत हाई है, वैसे आप उनसे दूर नहीं रह पाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो बहुत हाई एनर्जी निकल के आ रही है, या यूं कहूँ बहुत गुस्से वाली एनर्जी निकल के आ रही है। आप भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं भी अब यूनिवर्स का ही सहारा लेती हूँ, मैं भी ईश्वर से कनेक्शन बनाती हूँ, गॉड से कनेक्शन बनाती हूँ, मैं भी किसी ऐसी दुनिया में चली जाती हूँ जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत ना हो। नो कॉन्टैक्ट एनर्जी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पर्सन ही आपसे दूर हुए हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन से दूरी बनाए हुए हैं। 3 ऑफ कप्स अगेन क्या कह रहा है, आप उनके बिना रह तो पाते नहीं हैं, ना वो आपके बिना रह पाते हैं। एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप लोग ना एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। जैसे दो लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन होता है ना, वो कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच। यानी कि प्रॉपर जो एक कॉन्वर्सेशन होती है, प्रॉपर जो एक बात होती है, वो आप लोग अपनी लाइफ में कभी कर ही नहीं पाए। आप कुछ कहते हैं वो अवॉइड कर देते थे, वो कुछ कहते थे आप अवॉइड कर देते थे। अब बात करते हैं दूर होने का रीज़न क्या है। ये तो आप लोगों की एनर्जी हो गई, क्या रीज़न है, क्यों वो आप लोगों से दूर हुए, क्यों आप दोनों आपस में अलग हो गए हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब थर्ड पार्टी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ये पर्सन ना किसी रिलेशन में है। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ थर्ड पार्टी का मतलब आपकी फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है इस रिश्ते को फैमिली अलाउ ना कर रही हो और वो दो लोगों के बीच में फंस के रह गए हैं, ना वो आपको कुछ कह पा रहे हैं, ना फैमिली को कुछ कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दो लोगों के बीच फंस के रह गए हैं। इमोशनल बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेचर लविंग है, आपसे भी प्यार करते हैं, आपकी भी केयर करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, वही थर्ड पार्टी, दो लोगों के बीच में असमंजस में पड़ गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को हील किया जाए, कैसे इस चीज़ से निकला जाए। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स, देखिए, मैं अगर पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो आपके साथ बिल्कुल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जी उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और इधर से आपका भी सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। आप भी इस बार रिजल्ट होके बैठ गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, बिल्कुल कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ें घटी हैं, आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तभी आप इस एनर्जी में आए हैं, अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ लिया है, अपने कार्मिक्स को हील करना शुरू कर दिया है, अपनी जर्नी आपने शुरू कर दी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है,
ठीक है। लेकिन एक क्या होता है कि जब पर्सन बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो ऊपर से एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनल है, कम बोलता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझता है, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट अब उसको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, उन उन थर्ड पार्टी से भी नहीं मिल रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं अलग होके बैठ गए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इस सिचुएशन में आपको क्या गाइड कर रहा है? कह रहा है कि भाई देखिए, ये कार्मिक ब्लॉकेज है ना, कार्मिक हीलिंग चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, कहीं ना कहीं इनको कुछ चीटिंग भी हुई है इनके साथ, है ना, इनको किसी ने धोखा भी दिया है, तो ये अभी उस डिप्रेशन में भी चल रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल लॉसेज इनके साथ चल रहे हों, इनकी फैमिली भी इनको धोखा दे सकती है। ये जो पर्सन है ना, ये लर्निंग पीरियड में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये उन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं जो इन्होंने कभी अपनी लाइफ में सोचे ही नहीं थे, जो इन्होंने कभी समझा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये वही कार्मिक्स चल रही हैं और वही चीज़ें हील हो रही हैं, और जब हील होने में आते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो होती है, देखिए प्रॉब्लम तो बढ़ती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एक कदम चलते हैं 10 कदम पीछे हो जाते हैं, एक कदम चलते हैं 10 कदम पीछे चलते हैं। अब तक इनकी ये लाइफ चल रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सफरिंग्स हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी क्या करें कि डेस्टिनी का डिसीजन है, डेस्टिनी ऐसी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही सिचुएशन बनी हुई है। आप अब यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है ना, यूनिवर्स बैलेंस करने पे जब आती है तो बहुत टाइम नहीं लगाती है, तो अब इस रिश्ते को बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा देरी नहीं है। अगर आपने इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। ये जो पर्सन है ना, जिस रिश्ते की वजह से ये आपको परेशान कर रहे थे, जिन लोगों की वजह से आप लोगों में डिस्प्यूट आ रहे थे, अब वो चीज़ें बदल जाएंगी। जस्टिस का कार्ड यहाँ आपको यही कह रहा है कि अब वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और जब वो सिचुएशन चेंज होगी ना, तो डेफिनेटली ये आपके पास आ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा अब डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंसान को जब किसी की इंपॉर्टेंस का एहसास हो जाता है ना, तो वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो अब इनको कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस का एहसास हो गया है, इनको पता चल गया है कि आप इनकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो हम बात करते हैं कि दूर क्यों हुए। देखिए, हम पूरा का पूरा दोष किसी इंसान को दे दें, पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लें, सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे तो, ऐसा नहीं होता है। कुछ डेस्टिनी कार्मिक्स भी होते हैं, है ना, कुछ इनर वर्क भी होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ्स भी होती हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें भी होती हैं। एक इंसान भागते भागते थक गया है, और कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कुछ अच्छा करने जाते हो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ बात आती है पास्ट कार्मिक्स की, यहाँ आती है नियति की। कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ना नियति ने क्रिएट किया था। अब क्यों किया था? क्योंकि पर्सन भी प्योर निकल के आ रहे हैं, आप भी उनके लिए प्योर हैं, आप भी अच्छा सोचते हैं उनके लिए। फिर क्यों ऐसा हुआ? द लवर्स, एक दूसरे की सही इंपॉर्टेंस समझना। जब तक आप पास होते हैं ना, जब तक आप बहुत करीब होते हैं, कहते हैं ना, करीब से ना हमें सही चीज़ें दिखती नहीं है। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। उसका मतलब क्या होता है? दिया दुनिया भर में रोशनी दिखाता है, लेकिन जब जो उसके आसपास नियर बाई की चीज़ें होती हैं, वो हमेशा अंधेरे में रह जाती हैं। तो ये जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक गैप आया, ये जो एक दूरी आई है, इसका एक पॉजिटिव साइन है। जो आप एक दूसरे की क्वालिटी नहीं देख पा रहे थे, जो आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको नहीं समझ रहे थे या आप उनको नहीं समझ रहे थे, दूर रह के हर इंसान को इम्पोर्टेंस का पता चल गया। जैसे ही आप दूर हुए, आपको इम्पोर्टेंस का पता चल गया। तो सबसे पहला यही है कि आप दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का पता चल गया। दूसरा क्या चेंज आया? देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़े इससे, है ना, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई होगी, पर्सनल प्रोग्रेस हुई होगी, आप अपने थॉट्स में आगे बढ़े होंगे, और कुछ लोग अपना फाइनेंशियल भी स्टेबल करने में लगे होंगे, फाइनेंशियली भी ग्रोथ करने में लगे होंगे। ये एक पॉजिटिव साइन रहा है इस दूरी का। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अलग होने का कारण भी पता चल गया कि भाई नियति ने क्यों किया, क्योंकि दूर जाना भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा था, आपकी लाइफ के लिए अच्छा था। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी? फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स आपको ये इंडिकेट कर रहा है इस सिचुएशन में कि डरिए मत, है ना, पेशेंस रखिए। पर्सन आपसे फिजिकली दूर हैं,
लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली तो कहीं ना कहीं वो अब आपसे कनेक्शन बना पाए हैं। जो कनेक्शन पास रह के नहीं बन रहा था, वो अब उनको सारी चीज़ें रियलाइज हो गई हैं, सब कुछ उनको समझ में आ गया है, और वो कनेक्शन वो अब बना पा रहे हैं, वो कनेक्शन वो अब फील कर रहे हैं। तो इस चीज़ को नेगेटिव ना लेके इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। आपको यूनिवर्स ने अगर दूर किया था तो कुछ चीज़ें समझाने के लिए दूर किया था, कुछ चीज़ें समझने के लिए दूर किया था, कुछ चीज़ें उनको समझ में आई हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो ये रिश्ता यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, ये रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ है। फिजिकली हो सकता है आप लोग बहुत दूर हैं, फिजिकली आप लोगों को लग रहा है कि अब हम अलग हो गए हैं, बहुत झगड़ा भी हुआ होगा, लेकिन अभी भी उनका झुकाव आपकी ही तरफ है, वो आपकी ही तरफ सोच पा रहे हैं, वो आपको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप ही के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं अगर आपको दूर किया, यूनिवर्स ने आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा परेशानी दी, तो वो इसीलिए दी है कि भाई आप देखिए रोज़ रोज़ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, तो अब कम से कम आप पहले एक दूसरे को समझ लीजिए, एक दूसरे को जान लीजिए, उसके बाद आप किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा, उसके बाद आप कुछ वर्क कीजिएगा। अब इस रिश्ते में गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, एंजल आपको क्या कह रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या कह रही हैं, वो ज़रूर सुनिएगा। देख लेते हैं अब इस रिश्ते का फ्यूचर और एंजल आपको क्या गाइड कर रही हैं, आपको कैसे चलना है आगे। एंजल माइकल कह रहे हैं आपको ट्रस्टिंग हेवन। देखिए, जब जीवन में बहुत कुछ बदल रहा होता है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे होते हैं, प्रकृति कुछ चेंज कर रही होती है, तो इसका मतलब आप यूनिवर्स के बहुत क्लोज होते हैं। हम दो ही सिचुएशन में क्लोज होते हैं, या तो हम बहुत एक्सट्रीम में दुखी होते हैं, या हम एक्सट्रीम में खुश होते हैं। तो ऐसे टाइम में मिराकल जो होते हैं, है ना, चमत्कार घटते हैं। ऐसे टाइम में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसे चमत्कार घटने वाले हैं, है ना। आर्क एंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं कि अब आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए। अब आप अपनी जो अपना थॉट्स हैं ना, अपने जो विचार हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, और जो यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रही है उसको आप समझिए। अगेन ग्रीन तारा बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बेबी, बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। मैं आपको बिलीव दिलाना चाहूँगी इस कार्ड के बारे में। जब जब ये कार्ड आया है तो आप बिलीव रखिए कि आप एक ऐसी सुप्रीम पावर के पास हैं, आप एक ऐसी प्रोटेक्शन में हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, कोड हैं, आप हर नेगेटिविटी से कटने वाले हैं। आपको अपनी लिमिटेशन से आगे सोचना है। अभी अगर हम इस रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में क्या बेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, आप उसके बारे में सोचिए। ग्रीन तारा आपके साथ हैं, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, अभी तक क्या चल रहा था, छोड़ गए, आप दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब मैं आपको ये कह रही हूँ, एंजल तारा आपको ये कह रहे हैं, आज एंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं कि भाई अब आप इस रिश्ते में जितना आप नेगेटिव सोच सकते थे ना, सोच लिया ना, अब आप नई स्टार्ट कीजिए और इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। आप देखिएगा क्या मिराकुलस चेंजेस आएंगे। कोई आपकी लाइफ में किसी तरह का हर्डल क्रिएट नहीं कर पाएगा और आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव जाएगी। इन एंजल्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को प्रेयर कीजिए कि जो लोग आपसे दूर हुए हैं, आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, तो अभी एक सेकेंड के लिए पोज होके इनको क्लेम कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। क्लेम कर लिया है, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आप ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहें और इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही अगली वीडियो में मैं आपके साथ फिर से आऊँगी। तब तक ये एंजल्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ बनी रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें।